बताते हैं कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेटा एड्स सीक्रेट्स वेबिनार में। आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं उस पर बात करते हैं कि एक सीक्रेट स्केलिंग मेथड बताने वाला हूं, आरपीपी स्ट्रेटेजी। अगले 2 घंटे आरपीपी स्ट्रेटेजी ही सिखाऊंगा। और आरपीपी स्ट्रेटेजी आप लोग करोड़ रुपए का रेवेन्यू कैसे कर सकते हो। 20 लाख रुपीज स्पेंड दिखाया है दिसंबर मंथ में कि नहीं, एक बार चेक करिए। जो अभी दिखाया था 19,83,000 कुछ था। 20 लाख रुपीज एड स्पेंड करा था, उससे 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करा था, सिर्फ सिंगल एड अकाउंट पे दिखाया है। ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स भी दिखा दूंगा जब मैं आरपीपी स्ट्रेटेजी आप लोगों को दिखा रहा हूँगा। ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो आप लोग कैसे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू, अगर एड्स बजट है, अगर आपका बिजनेस उतना बड़ा है, तो इवन मैं आपको उस लेवल की सिखा दूंगा कि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कैसे किया जाता है। वो आज सिर्फ 199 रुपीज के वेबिनार में सीख लेंगे। रीटारगेटिंग में 99% लोग फेल हो जाते हैं, गलत तरीके से रीटारगेटिंग करते हैं। तो इफेक्टिवली कैसे की जाए उसके एक्चुअल मैं रीटारगेटिंग करना नहीं सिखाऊंगा। रीटारगेटिंग के लिए साइकोलॉजी क्या यूज होती है, किस तरीके के एड्स बनाए जा सकते हैं, वो बताएंगे। क्रिएटिव टारगेटिंग का सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल, किस किस लोगों को आरटीओ, जिन लोगों को आरटीओ की प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों को लीड जो जनरेट करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, रियल एस्टेट वाले होंगे, लोन लोन एजेंट होंगे, इंश्योरेंस एजेंट होंगे, जो लीड जनरेट करते हैं, उनके लिए क्वालिटी लीड्स कैसे बढ़ानी, क्रिएटिव टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक है क्रिएट मल्टीपल क्रिएटिव एड्स इन शॉर्ट टाइम। एक समय में 100 एड्स कैसे बना दें, अगले 5 मिनट में 100 एड्स की स्क्रिप्ट कैसे बन पाएगी, हम लोग उसको सीखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है, बट चैट जीपीटी का कैसे यूज किया जाता है, एक्चुअल में आपके क्रिएटिव्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आपका आपका कॉस्ट ऑफ परचेज हाई है, आप स्केलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मैट्रिक्स पढ़ना आने चाहिए कि आपका नंबर क्या बोल रहा है, आपके डैशबोर्ड क्या बोल रहा है। तो उसके लिए, सिर्फ उसके लिए आपको मैट्रिक्स कैसे पढ़ने हैं इसको हमें डिटेल बताऊंगा। 5 सीक्रेट मैट्रिक्स बताऊंगा जो कि, जिसमें से कुछ तो है ही नहीं। आप में से बहुत सारे कम लोग होंगे जो हुक रेट को जानते होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो होल्ड रेट को जानते होंगे। अब होल्ड रेट भी थ्रू प्ले वाले जानते होंगे, बट हमारा होल्ड रेट थोड़ा सा अलग रहता है, कैसे हर एक छोटी चीज को तोड़ा जाए वो आपको डीप में बता दिया जाता है। बट हम लोग इस वेबिनार को स्टार्ट करें उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो मेरे को सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, बट कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम है, जिनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कौन आ गया हूँ, क्यों। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगले 4 घंटे आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, एक समय इन्वेस्टमेंट है। तो वो आपके लिए बढ़िया है या नहीं है, वो जस्टिफाइड रहेगा। अगले 4 घंटे क्यों देने हैं आपको, मैं उसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन त्रिपाठी। मैं करंटली 3 कंपनीज रन करता हूँ। मेरी प्राइमरी कंपनी है विच इज़ एडिमाइज, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। हम लोग 50 करोड़ रुपीज़ का एड स्पेंड कर चुके हैं अभी तक, 50 करोड़ प्लस का एड स्पेंड कर चुके हैं अभी तक। हम लोग ऑफिशियल मेटा बिजनेस पार्टनर हैं, ऑफिशियल गूगल पार्टनर हैं, और 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, हर एक अलग अलग नीश में। फिर चाहे वो ई कॉमर्स हो, फिर चाहे वो रियल एस्टेट हो, फिर चाहे वो लीड जनरेशन हो, फिर चाहे वो एडटेक हो, जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्री है हम लोग काम करते हैं। हमारी 70 प्लस मेंबर्स की टीम है। ये जो ऑफिस अभी आपको पीछे ब्लर दिख रहा होगा, 4,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है हम लोग। यही हमारा मेटा एड्स मार्केटिंग, यही हमारा प्राइमरी काम है। तो हम लोग कौन होते हैं आपको बताने वाले, आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या होगा, क्योंकि हम लोग पिछले 5 सालों से एड्स चला चला के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, हमारे एसओपीज रेडी हो चुके हैं। हमारे क्लाइंट्स के लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, इतना स्केल कैसे कर पाए। हम लोगों के पास 500 प्लस क्लाइंट्स के साथ अगर हम लोग काम कर चुके हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी तो करा होगा जब जाके नए क्लाइंट्स आए होंगे, है ना। तो वही टेक्टिक आपको बताई जाती हैं। सेकंड है लर्न माइज। लर्न माइज में हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडटेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल लेके आ रहे हैं, एजुकेशन डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशली। सो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है और ऑनलाइन का एडटेक स्टार्टअप है। तो एडटेक के लिए आप लोग इस टाइप के वेबिनार, जो क्वालिटी वेबिनार्स होते हैं, जस्ट ब्लफ वाले नहीं। बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं जिनका प्राइमरी, जितने बार की मार्केटिंग कोच चल रहे हैं या मार्केटिंग कोर्सेज चल रहे हैं जिनके आपको एड्स दिखते हैं, उनकी खुद की एजेंसी नहीं है, उनका प्राइमरी बिजनेस ही सिखाने का है। वो एड्स लगाते कहाँ पे हैं, किसके दिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, मुझे नहीं पता। हम लोग जो सिखाते हैं, मैं आपको क्लाइंट का अकाउंट दिखाता हूँ, मेरा अकाउंट दिखाता हूँ। सो हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं जो कि क्वालिटी हो। थर्ड है माइजर, जहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं। मैं एक जोस्टॉक स्पीकर हूँ, अगर आप में से कुछ जानते होंगे तो। अगर आप नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे आर्यन त्रिपाठी जोस्टॉक, 5.2 मिलियन प्लस व्यूज आए थे। 2 टाइम टेडेक्स स्पीकर हूँ, टेडेक्स एलपीयू एंड टेडेक्स ओरिएंटल। अगर मैं कुछ क्लाइंट्स के बारे में बात करूँ तो एमपी गवर्नमेंट, एमपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। सो हम लोग एम रामेश्वर शर्मा जी,
जो एमएलए हैं, इस तरीके के हम पॉलिटिकल कैंपेन्स मल्टीपल, कुछ कुछ लोगों की परमिशंस नहीं है, तो हम लोग बहुत सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स भी रन कर चुके हैं। आस्क इन एस्ट्रोलॉजी राहुल राज, आपने इनको इंस्टाग्राम पे देखा होगा। 2 से 3 मिलियन प्लस इंस्टाग्राम बेस है इनका। रियल हिट कहीं ना कहीं आपको पॉडकास्ट पे टकराए होंगे, कोई ना कोई इनकी पॉडकास्ट की रील देखी होगी, क्लिप देखी होगी, कोई पॉडकास्ट देखी होगी। नमन देशमुख, 3 मिलियन से ज़्यादा इनके इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं। टेक प्लस गैजेट के नाम से आप लोग जानते होंगे। नाम महफूज, शार्क टैंक सीजन 1, आई डिजिटल प्रिन्योर, आशुतोष प्रत्यस, लीफी अफेयर्स, शार्क टैंक सीजन 3 या 2, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, 2 है, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और ऐसे मल्टीपल बहुत सारे लोग हैं। एस्ट्रो प्रतीक, अगर आप पामिस्ट्री की कभी ना कभी इनकी रील आपको टकराई होगी। रमनी अय्यर, आपने जस्ट डायल करके एक कंपनी है, सुना होगा, जस्ट डायल सुना, उसके को फाउंडर थे। रिलायंस ने एक्वायर कर लिया था, उसके बाद जो उन्होंने कंपनी चलाई माइनिवा। ऐसे मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर चुके हैं, 500 प्लस के साथ। तो अगले 3 से 4 घंटे अगर आप जिसको दे रहे हैं, वो ऑलरेडी आपकी नीश में, जो आपकी नीश का टॉप लीडर है, उसके साथ काम कर चुका है और उनको ग्रो कर चुके हैं। अब आते हैं हम, लेट्स वार्म अप विद बेसिक्स ऑफ मेटाइट्स। आप लोग मेटाइट्स आता कितना है उसको जानने के लिए केबीसी केबीसी खेलेंगे, जिसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। एनीवन इन हेल्थ केयर, रिद्मा जी, जो क्या बोलते हैं, बहुत सारे हम तो उनके साथ उनकी फ्रेंचाइजी, 1000 प्लस फ्रेंचाइजीज है ऑल ओवर इंडिया, उनकी पूरी मार्केटिंग करते हैं। तो ऐसे नाम बहुत सारे हैं। भोपाल में हमारे साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। गोवा का द प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गोवा के 2 प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के पास। एक रिजॉर्ट है, रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे उसको। तो ऐसे हम लोग हर एक नीश में, एड टेक में हर एक नीश में काम कर चुके हैं। चाहे वो टेक हो जहाँ पे कोडिंग सिखाई जा रही हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, न्यूमलॉजी हो, अकल्ट की दुनिया में सब हो, तो ऐसे मल्टीपल जगह कर चुके हैं। ट्रैवल में कर रहे हैं, राज टूरिज्म, दुबई, बाली, इस टाइप की टिप, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम सब अपने अपने बोल रहे हैं। हम लोग हर एक नीश में, चाहे लोन एजेंट हो, कश्ती आपने शायद नाम सुना होगा, कश्ती लोन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस में बहुत सारे काम कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। आपकी आपके फेसबुक बेसिक्स कितने क्लियर हैं, मेटा एड्स के बेसिक्स कितने क्लियर हैं, आइए जानते हैं। आपको पहला क्वेश्चन है, मेटा एड्स आपको किस बेसिस पे चार्ज करता है? ऑप्शन ए क्लिक, बी परचेज, सी इंप्रेशन, डी रीच। सही आंसर दीजिए। सब लोग, सब लोग तो सही नहीं दे रहे हैं। करता है इंप्रेशन पे, तो आप में से बहुत सारे लोग एड स्किप करते हो कि नहीं? जैसे ही एड आया पट से हटा दिया, स्टोरी पे आया हटा दिया, जैसे ही एड आया स्किप कर दिया, ऐसे ही करते हो। तो मेटा को मतलब नहीं है कि आपका ऐड देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। मेटा पता है क्या करता है? मेटा सिर्फ आपको एक बार स्क्रीन पे ऐड दिखाने का, विच इज इंप्रेशन, उसका पैसा ले लेता है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं सीपीएम, कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन, या कॉस्ट पर माइल भी बोलते हैं। सो 1000 बार उसको स्क्रीन पे दिखाने का उसको मतलब नहीं, आपका ऐड देखा गया, उस पर क्लिक करा गया, उस पर परचेज आई, उसको कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ दिखाने का पैसा ले लेता है। तो अगर हमारा ऐड बार बार स्किप हो रहा है, तो क्या हमारा पैसा वेस्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेटा तो दिखाने का ले ले रहा है। उस रेशो को कैसे बढ़ाया जाए, वो आज इस वेबिनार में हम लोग सीखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एज एन मतलब बिजनेस ओनर हैं, वो जस्ट अपने लर्निंग के लिए आए, बट अगर हम लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ एक ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे आपका नाम में से है जिसका गोल वैलिड नहीं है, जिसके आप एड्स। क्या हम लोग स्नार एक बार यस लिख दीजिए सभी। सबसे बोरिंग टॉपिक, जितना भी टॉपिक हो सकते थे, सबसे बोरिंग टॉपिक है। और इसको पहला क्यों रखा गया है? क्योंकि आपने एक ईट दैट फ्रॉग नाम की बुक सुनी होगी। उसका कंक्लूजन या उसकी समरी बताऊं तो, जिस जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले कर लो, तो सब काम आसानी से हो जाते हैं। फिर तो आसानी से करते 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 ऐसा लगता है यार यार बहुत सारे काम कर लिया। तो जो सबसे मुश्किल है वो कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि पहला, ये स्ट्रेटेजी बहुत एडवांस स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे आप करोड़ों रुपए का एड स्पेंड कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिनका मंथली बजट ही 15,000 रुपये होगा,
30,000 रुपये होगा, तो आप लोग फोमो फील नहीं करिएगा। फोमो क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि आप में को हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें समझ नहीं आए, क्योंकि आपने अभी उतने कैंपेन्स लगाए नहीं है, आपके समझने की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे? आपको लिखते जाना है। आपको इसका एक रोड मैप मैं आपको बताऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को लिखते जाइएगा। आप जब उस स्टेज पे पहुंचोगे, उस बजट पे पहुंचोगे, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना? तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं। हम लोग सिर्फ इसको मैं एक बार बताऊंगा, सिर्फ एक बार बात, तो ध्यान से सुनिएगा। और इसको प्लीज प्लीज इसको क्या करिएगा आप लोग? लिखते जाइएगा। करना है एडवांस से जाना है। वेयर टू सेंड? कृणाल जी क्या भेजना है? ये चैट बंद करते हैं, चैट बंद कर दीजिए सर। और अब आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आरपीपी स्ट्रेटजी से। ठीक है जी। आरपीपी स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करें, उससे पहले हम लोगों को बेसिक्स इसके समझने पड़ेंगे। बेसिक्स क्या है उसको समझते हैं। बेसिक इसका यह है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है इस पूरे आरपीपी की पूरी स्ट्रेटजी में। वो स्ट्रक्चर क्या कहता है? वो स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपका, अभी तो अपन अपन को ये तो पता है, एक कैंपेन रहता है, कैंपेन के अंदर एडसेट रहते हैं, एडसेट के अंदर एड्स रहते हैं, ये हमें पता है, ये बड़ा बेसिक है। बट आरपीपी स्ट्रेटजी में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है जिसको आपको हमेशा यूज करना है। वो स्ट्रक्चर ये है कि आपको एक कैंपेन यूज करना है। एक कैंपेन रहेगा, कैंपेन के अंदर 5 एडसेट्स रहेंगे। कितने एडसेट्स रहेंगे? 5। इसमें अभी कोई भी बाइफर्केशन नहीं, कोई 3 नहीं, कोई 7 नहीं, सेम टू सेम यही फॉलो करेंगे अपन। एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3, एडसेट 4 एंड एडसेट 5। हर एडसेट के अंदर मिनिमम 3 एड्स होंगे। अब कुछ कुछ लोग रहते हैं जिनका कैटलॉग एड्स ही परफॉर्म करते हैं, आप सिर्फ इमेज एड्स ही परफॉर्म करते हैं, वो लोग वो यूज़ करेंगे। बट हम लोगों को, बाकी 99% केस में हम लोगों को वीडियो ऐड यूज़ करना है। तो तीनों के तीनों वीडियो ऐड रहेंगे। क्या तीनों सेम रहेंगे? नहीं। तीनों के स्टार्टिंग का हुक, हुक क्या होता है? स्टार्टिंग के 3 से 5 सेकंड अलग रहेंगे। 3 से 5 सेकंड अलग रहेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं वेबिनार का ऐड बना रहा हूँ, इसी का, इस वेबिनार का ऐड बना रहा हूँ मान लीजिए। तो एक हुक क्या रहेगा? क्या आपका भी सीपीएम हाई जा रहा है, सीटीआर कम जा रहा है, और आपको नहीं पता कैसे कंट्रोल करना है? एक हुक ये हो गया। दूसरा हुक क्या रहेगा? क्या आप भी आपका फेसबुक ऐड अकाउंट पे या फिर मेटा ऐड अकाउंट पे स्केलिंग नहीं कर पा रहे हैं? आपका कॉस्ट ऑफ परचेस नहीं आ पा रहा है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, ये थोड़ा अलग हो गया। तो प्रोडक्ट एक ही है, उसकी प्रॉब्लम अलग अलग है। तो फॉर एग्जांपल एक शैम्पू है जो कि बाल भी सिल्की करता है, पहली चीज, डैंड्रफ भी हटाता है, और आपका ऑयली जो हेयर्स रहते हैं उसको, ऑयली हेयर्स को हटा देता है। तो इसके 3 अलग अलग हुक क्या हो जाएंगे? क्या आप भी सिल्की बाल चाहते हैं? एक, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। क्या आप भी डैंड्रफ से छुटकारा पाना चाहते हैं? हुक 2। क्या आपके भी ऑयली हेयर्स हैं और हर समय आपकी तेल की गंगा बहती रहती है, जस्ट इस टाइप का? हुक 3। अब बात का वीडियो सेम हो सकता है कि मैं लेके आया हूँ आर्यन त्रिपाठी का शैम्पू, जो कि ये पैराबन फ्री है, आयुर्वेदिक है, ये है, वो वाली चीज़ अलग हो गई। बट ये एड 1, एड 2, एड 3, इसके तीनों के हुक अलग अलग रहेंगे, अलग अलग हम लोग प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे होंगे। ये क्लियर है? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर। एक कैंपेन, 5 एडसेट, एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3, एडसेट 4, हर एडसेट में 3 वीडियोस। अब ये जो 3 वीडियोस यूज हुई हैं, यही 3 वीडियोस यहाँ पे भी यूज हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि 3 इसकी अलग चाहिए, 3 इसकी अलग चाहिए, ऐसा नहीं। यही 3 पांचों एडसेट में यूज हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई भी हमने एडवांस बात नहीं करी, बड़ी बेसिक सी चीज करी। अब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। कुछ रूल्स हैं आरपीपी स्ट्रेटजी को चालू करने के लिए, कुछ रूल्स हैं। क्या है? पहली चीज, एक डिस्क्लेमर मतलब इंफॉर्मेशन है, ये हर एक नीश के लिए काम करता है। अगर आप रियल एस्टेट में हैं या फिर किसी भी टाइप का आप लोग लीड जनरेशन करते हो, किसी भी टाइप का लीड जनरेशन करते हैं, ठीक है, आप किसी भी टाइप का ई कॉमर्स करते हो, आप किसी भी टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हो, पीडीएफ बेचते हो, आप किसी भी टाइप का वेबिनार सेल आउट करते हो, आप किसी भी टाइप का कोर्स सेल आउट करते हो, आप कोई सी भी फनल हो, एनी फनल, एनी फनल, अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हो, लोकल बिजनेस है कोई आपका, आपको टेलीग्राम या कहीं पे ज्वाइनिंग चाहिए,
सेम स्ट्रक्चर सब में यूज हो जाएगा। तो प्लीज परेशान नहीं होना कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा, ये सबके लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। हम लोग जब बाइक चलाते हैं, जब भी क्लच छोड़ना पड़ता है धीरे धीरे गियर डाल के। जब कार चलाते हैं तब भी गियर छोड़ना पड़ता है, मतलब क्लच छोड़ना पड़ता है गियर डाल के धीरे धीरे। जब हम ट्रक चलाएंगे तो भी वही होगा। तो आपका कोई भी बिजनेस हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, आपको क्लच छोड़ने का तरीका बता रहा हूं मैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड, मिनिमम बजट इस स्ट्रेटेजी का 500 रुपये होना चाहिए। आप लोग 100-200 रुपये से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ऑफकोर्स ही बात है, आपका बजट ज़्यादा है जब भी आप इस वेबिनार में आए हो, एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है। आपका 100 रुपये का वो नहीं है। सो सॉरी, जुकाम हो गया दोस्तों। अब ये तो मिनिमम बता दिया, बट अगर सबके लिए काम थोड़ी कर जाएगा 500 रुपये का बजट। उस केस में क्या है, स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जो भी आपका प्रोडक्ट प्राइस है, मान लेते हैं आप 1,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो ई कॉमर्स पे, तो जो भी आपका 1.5x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 1.5 गुना करोगे, वो आपका बजट होना चाहिए। तो आपका 1,500 रुपये बजट होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार, मैं तो मेरा तो 99 रुपीज़ का टिकट है, तो क्या मैं 1.5x करके 150 रुपये का बजट लगा दूं क्या? तो यहाँ पे एक रूल बना हुआ है। कौन सा रूल है वो? 500 रुपये वाला। मिनिमम 500 रुपये तो लगाने ही हैं, ठीक है। पहला क्लियर हुआ, सब नीश के लिए काम करेगा। मिनिमम 500 रुपये का बजट होना ही चाहिए। आपका प्रोडक्ट प्राइस 1.5x हो। अब आपका प्रोडक्ट मान लो 10,000 रुपये का है, तो क्या 15,000 रुपये का बजट लगाना है? नहीं। देन आप 3 से 5 हज़ार रुपये का बजट लगा दीजिए। सो मिनिमम 500, मैक्सिमम अभी के लिए 5,000 समझ लीजिए। क्या सिर्फ 5 ही हज़ार लगाते हैं? नहीं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं हम लोग, 8,000 भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडिंग आपका बजट कितना है, ठीक है। अगर आपका लीड बिजनेस है तो आप कहोगे कि 1.5x से किससे मल्टीप्लाई करें, हमारा तो लीड आ रही है, बिक तो रहा नहीं है। तो क्या करोगे? 500 से 1,000 रुपये का सिर्फ बजट लगाना है। दैट्स इट। सिंपल सी कहानी है, कोई भी कुछ दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? एक बार सब लोग कैमरा आप लोगों के सहारे हूँ, चैट बंद है, थोड़े के लिए अंगूठा दिखा दीजिए, मतलब नीचे भी कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब दो टाइप के कैंपेन्स होते हैं, मोस्टली आपको पता होगा, बट तब भी एक बार मैं रिवीजन करना चाहूँगा। क्या है वो दो तरीके के कैंपेन? एक होता है सीबीओ, जिसको आजकल नया नाम देने लग गए हैं, ACB। सीबीओ का फुल फॉर्म क्या है? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। जिसको नया नाम क्या आ गया इसका? एडवांटेज कैंपेन बजट। क्या नाम है इसका नया? एडवांटेज कैंपेन बजट। तो एक ये टाइप का होता है, एक दूसरा होता है एबीओ। एबीओ क्या कहता है? एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये है एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम लोग कैंपेन के ऊपर पैसा लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। और जब हर एडसेट में जाके, ये कैंपेन है, मान लो ये कैंपेन है, उसके अंदर दो एडसेट हैं, बट हम लोग कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं? कैंपेन लेवल पे, तो ये क्या कहलाएगा? सीबीओ। बट वही सेम स्ट्रक्चर है, दो, एक कैंपेन है और दो हमारे पास एडसेट हैं, और हम लोग पैसा इधर लगा रहे हो कि 150 रुपये इसको दे रहे हैं, 150 रुपये इसको दे रहे हैं, और इस केस में क्या कर रहे हैं? 300 रुपये डायरेक्टली कैंपेन को दे रहे हैं। तो सीबीओ वर्सेस एबीओ क्लियर हुआ। एडसेट पे जब पैसा लगा रहे हैं दैट इज एबीओ, जब कैंपेन पे पैसा लगा रहे हैं दैट इज सीबीओ। क्लियर है? एक बार थम्स अप, थम्स अप, थम्स डाउन, कुछ भी। ठीक है जी, क्लियर है। अब एक कैंपेन लॉन्च करना है, अब स्ट्रेटेजी हमारी चालू हो रही, थोड़ी बोरिंग कथा चालू हो रही है, आइए सुनते हैं। अब ये जो हमारा है C1, C1 की सबसे पहला रूल है कि ये कौन सा कैंपेन रहेगा? सीबीओ। मतलब हम लोग बजट कहाँ पे लगा रहे होंगे? कैंपेन पे। वही वाला रूल, 500 रुपये मिनिमम होना चाहिए, 1.5 गुना ऑफ प्रोडक्ट प्राइस आप रख सकते हो, मैक्सिमम 5 एडसेट्स ही रखने हैं, जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था वही है। अभी हमने कैंपेन की बात कर ली। दूसरा रूल क्या कह रहा है? दूसरा रूल ये कह रहा है कि 1 से लेके 5 एडसेट तक टोटल आपको 15 इंटरेस्ट की जरूरत है। इंटरेस्ट क्या होता है समझते हो? टारगेटिंग्स जो अपन डालते हैं, है ना। इंटरेस्ट जहाँ पे हम लोग टारगेटिंग्स भी आ जाती है, बिहेवियर भी रहता है ना। तो वो हो गए आपके मैक्सिमम 15 हमें सर्च करने हैं, और आपके पास 3 एड्स होने चाहिए हर एसेट, उसमें कितने में? हर एडसेट में। बड़ी सिंपल कहानी है। अब मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ,
जो कि फ्री टूल है, 3 ट्रायल फ्री मिलते हैं, बड़ा काम का चीज है। अब मान लो हम लोग बेचते हैं, आप में से शूज बेचता है कोई, ठीक है, कोई बेचता है शूज। इस वेबसाइट का नाम मैं लिख देता हूं आपको, वेबसाइट है, इसको हटा देते हैं, app.interestoptimizer.com। आपकी ईमेल से लॉगिन करना है, कोई नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे ही ईमेल से लॉगिन करोगे, ओटीपी आएगा, वो डालोगे, आपके पास एक ये डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपके पास ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब इस डैशबोर्ड में ये होती है हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको कुछ डालना है, कोई कीवर्ड डालना है, उससे रिलेटेड मेटा एड्स में जो टारगेटिंग है वो ही निकल के आएंगी। सो फॉर एग्जांपल हम लोग शैम्पू बेच रहे थे, तो हमने क्या करा, शैम्पू कहाँ पे लगाएंगे, बालों में, यस नो, हेयर सर्च करा, इंटर दबा दिया, थोड़ा सा लोड होगा, अब हेयर से रिलेटेड जितनी भी टारगेटिंग है मेटा एड्स पे वो निकल के आने लग गई। तो हेयर प्रोडक्ट्स, अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन सी रिलेवेंट टारगेटिंग है। तो हमने क्या करा, हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर, हेयर स्टाइल, हेयर केयर, हेयर कलरिंग, हेयर रिमूवल, हेयर कंडीशनर, लॉन्ग हेयर, ह्यूमन हेयर ग्रोथ, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर आयरन, फेशियल हेयर, हेयर ब्रश, एकेडमी फॉर बेस्ट सेलिंग मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, कर्ली हेयर, हेयर एक्सटेंशन। अब ये चीज आप जब मेटा पे जाते हो, मेटा के जब डैशबोर्ड पे अपन जाते हैं, तो वहां पे वो 25 दिखाता है, बट वो रिलेवेंट ही नहीं दिखाता, कुछ इधर उधर की भी दिखा देता है, और 25 की लिमिट लगी रहती है वहां पे, नीचे के दिखाता ही नहीं है। और फिर जब अपन दूसरे पे जाते हैं कि सोचें कि दूसरे हेडसेट में बाकी और 25 आ जाए, मतलब 25 यहां से आ गई, 25 कहीं और से आ जाए, तो वो ऐसा नहीं होता, पुरानी ही रिपीटेटिव दिखा देता है। तो मैक्सिमम वहां से आपको टारगेटिंग मिल पाती है मुश्किल से 25-30, वो भी रिपीटेटिव। उसमें से कुछ रहती है आपकी जो कि आपके काम की नहीं है, वो एड अकाउंट के लेवल पे वो बता रहा है। तो जो काम की एक्चुअल निकल के आती है वो 10-15 टारगेटिंग ही निकल के आती है। बट यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने ऐसे ऐसे सिलेक्ट करके हम लोगों ने टारगेटिंग निकालना चालू करा। अभी हमने हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, अभी हमने क्या समझा लास्ट पीपीटी में, हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 15 टारगेटिंग्स की रिक्वायर्ड है। तो हमने 15 यहाँ से सिलेक्ट करना है, 15 टारगेटिंग्स हम लोगों को सिलेक्ट करना है, और हम लोगों को यहाँ से कर लेना है कॉपी। ये कॉपी बटन दबाए, ये कॉपी हो गया। अब हम लोग जाएंगे, कोई से भी एक गूगल डॉक खोल लेते हैं अपन लोग, और यहाँ पे हमने जो कॉपी करा था, कंट्रोल वी या कमांड वी दबाएंगे तो हमारा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को 3-3 के सेट में बांटना है। क्या करना है, 3-3 के सेट में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, 1 कॉमा, 2 कॉमा और 3 कॉमा, इसके बाद क्या कर देंगे, इंटर बटन दबा देंगे, वापस से सेम करेंगे, 3-3 टारगेटिंग का हम लोग ग्रुप बना लेंगे। तो कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे 15 टारगेटिंग के लिए हम लोगों को, हम लोगों को 5 ग्रुप की जरूरत है ना। तो टोटल 15 टारगेटिंग अपन ने इस तरीके से ढूंढ ली। अब ये टूल आपका कोई सी भी इंडस्ट्री हो, आप अगर क्लॉथिंग इंडस्ट्री में हो तो आप क्लॉथ लिख दीजिए, तो आपको क्लॉथिंग से रिलेटेड 100-150 टारगेटिंग यहाँ पे मिल गई हैं। अगर आप परफ्यूम बेचते हो तो आप परफ्यूम लिख दीजिए। क्या हो गया, चैट ऑन कर दो थोड़ी देर, रिंकू भाई। परफ्यूम लिख दीजिए। अगर आप बैग सेल करते हो, हैंड बैग्स, किसी भी टाइप के बैग्स, तो आप वो लिख दीजिए। अगर आप ज्वेलरी बेचते हो तो आप ज्वेलरी लिख दीजिए। तो ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी टारगेटिंग्स हैं वो आ जाएगी। हम, मेरा लॉग आउट क्यों हो गया, मैं अपनी अभी मेल नहीं बता रहा हूँ, बट आप इसे लॉग इन कर सकते हो। जो भी है, इधर कीवर्ड डालना है, अब टेंशन नहीं लो, फ्री है, 3 ट्रायल तो फ्री के मिल रहे हैं। अब किसी का बजट ज़्यादा होगा, जिसको ट्रायल ज़्यादा करने रहते हैं, कोई एजेंसी ओनर है, तो सिर्फ उनके काम की चीज़ है, कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैंने तो आपको फ्री टूल बताया है। बट किसी के लिए अच्छा हो पाए, किसी को करना हो, आपके पैसे बच जाए, तो एक इसका कूपन कोड है, गेट सेट ऑफ, 3 ट्रायल के बाद पैसे लगते हैं। तो उस केस में पहले 3 ट्रायल यूज़ करना, अगर रिजल्ट आ जाए तो रहता है। अभी काम कैसे करता है, होता क्या है, जब आपने हेयर टारगेटिंग कर रहे होगे, तो ये वाली टारगेटिंग तो आ ही नहीं रही होगी मेटा के उस पे नीचे की, ऊपर ऊपर की टॉप टारगेटिंग दिखा दी मेटा ने।
अब आपके कॉम्पिटिटर को भी सेम टारगेटिंग दिखाएगी। और मेटा जो काम करता है, बिडिंग पे काम करता है, ऑक्शन लगता है। एक घर है, उस पर 10 लोग बोली लगा रहे हैं, ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा बोली लगेगी। तो अगर हम लोग ऐसे इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं जिसपे बोली नहीं लग रही है, तो क्या हमारा सीपीएम कम आएगा? ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि उस पर बिडिंग नहीं लग रही। तो ये हमारा सीपीएम कम आता है, और क्वालिटी ऑडियंस ये हेयर रिलेटेड ऑडियंस ही है। तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, कम पैसों में क्वालिटी ऑडियंस से ऐड दिखा सकते हैं। तो कॉस्ट पर परचेस कम लाने में बहुत हेल्प करता है ये टूल। तो ट्राई करो, क्या होता है उसको टेस्ट आउट करो। यही है ना कूपन, गेट सेट ऑफ। तो ये कूपन कोड ले लो, अगर लगे कूपन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग आगे बढ़े। लेट्स गो। कहाँ गए? ठीक है। तो अब हम लोगों को हमारी स्ट्रेटेजी क्या क्या कहती है, हमें 15 इंटरेस्ट की जरूरत है। कितने इंटरेस्ट ढूंढने हैं हम लोगों को? 15 इंटरेस्ट ढूंढने हैं, जो कि हमने ढूंढ लिया। अभी कैसे ढूंढने वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है जी। अजहर जी, शिवांग जी, कुछ दिक्कत है कि सही है? ऐसी हैंड रेज है? बताएं बताएं, चैट में बताएं। अलग अलग 3 हुक्स हमारे अलग रहेंगे। अब हम लोगों ने 15 टारगेटिंग निकाल ली। टारगेटिंग 1, टारगेटिंग 2, टारगेटिंग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 टारगेटिंग हम लोगों ने निकाल ली है। लाइटें दोस्तों थोड़ी कम हो रही होंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ नहीं है लाइट। हम लोग अभी तक इन्वर्टर पे ऑपरेट कर रहे थे, तो थोड़ी सी लाइट्स कम हो जाएंगी। और जस्ट एक और बार पहले ही बोल दे रहा हूँ कि कुछ भी होता है इन केस, तो हमारा रहेगा वेबिनार 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बंद होगा। तो उसके लिए हम लोग लैपटॉप रहेगा, उसमें हम लोग आ जाएंगे आपके साथ, है ना? आईएसओ थोड़ा सा बढ़ा देते कि सही है। कैसे करनी है हम लोगों ने सीख लिया। टारगेटिंग 1 से लेकर ऐसे 15 तक हमको लिख लेना है। अब इसका स्ट्रक्चर समझो। अभी अपन ने एक स्ट्रक्चर लिखा था, अभी एक स्ट्रक्चर बनाया था। ऐसा ही दिख रहा था वो स्ट्रक्चर। कैसा? कि एक कैंपेन बनाया, कैंपेन के अंदर 5 कितने एडसेट्स थे? 5 एडसेट्स थे। और हर एडसेट के अंदर अभी अपन ने क्या क्या करा था, 3-3 में बांट लिया था कि नहीं? जस्ट बांटा था ना अभी डॉक्यूमेंट में, कि 3-3 के सेट बना देते टारगेटिंग के। यस एंड नो? यस। बस वही करना है, हमने कुछ भी नहीं करा। हम लोगों ने जो एडसेट 1 था उसमें 3 टारगेटिंग रखी। टारगेटिंग 1, टारगेटिंग 2, टारगेटिंग 3। एडसेट 2 था, उसमें उसके अलावा की 3 टारगेटिंग रखी, 4, 5, 6। उसके आगे हम लोगों ने 8, 9, 10, है ना? तो 3-3 टारगेटिंग हम लोगों ने रखनी है। सिंपल सी है, T1 to T3, T4 to T6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 14। एक ये बड़ी गलती लोग कर देते हैं, कोई कभी भी जो टारगेटिंग एक जगह अगर यूज हो चुकी है, तो वो दूसरी जगह कभी भी यूज नहीं होगी। उसको रिपीट कभी भी नहीं करना है। नो डुप्लीकेट टारगेटिंग, सबकी सब यूनिक होनी चाहिए। तो एक कैंपेन लगाया। ये कौन सा कैंपेन था? एक सीबीओ कैंपेन था, जिसका बजट का मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 500 रुपये हो या फिर 1.5x ऑफ योर प्रोडक्ट प्राइस हो। हर हर एडसेट के अंदर जो भी, अब इंडिया और ये सब सिलेक्ट करना नहीं बता रहा हूँ कि एज, ये सब आपको पता है ना? टारगेटिंग 3-3 डालनी है हम लोगों को। टारगेटिंग कैसे ढूंढना वो सिखा दिया। एड्स जो बनने हैं 3, उसके हुक्स अलग अलग होने चाहिए वो बता दिया। और ये सेम एड सब जगह कॉपी हो सकते हैं, बट टारगेटिंग जो है वो कॉपी नहीं हो सकती। क्लियर है? कोई डाउट है? सब लोग जिन लोगों का कैमरा ऑन है वो थम्स अप थम्स डाउन से दिखाएंगे। और थोड़ी देर ऑन करते रहिएगा, मैं ऊपर से लेके नीचे तक देखने जाता हूँ ना, तो टाइम लग। मान लेते मैं गला बैठने वाला है। मान लेते हैं हम लोग डे 1 पे हैं। उसके नीचे आप लोग ऐसे बनाएंगे कि डे 1 लिख लिया, उसके नीचे ऐसे लिखोगे, फिर डे 2 लिखोगे, उसके आगे का जो मैं बताऊंगा वो लिखना, फिर ऐसे करके डे 3 लिखना, फिर उसके आगे का लिखना, फिर डे 4 लिखना। ऐसे ऐसे करके बना देना। हम लोगों ने क्यों स्पेस छोड़ा? जिससे मैं आपको समझा पाऊं। नॉट विजिबल, अब दिख रहा है ना? स्क्रीन नॉट शेड, हाँ थोड़ा सा वो स्क्रीन सेवर हो गया था। अब सही है। आप लोग देखते रहिए, थोड़ा सा वेबिनार पे ध्यान दीजिए। ठीक है। डे 1, उसके नीचे डे 2, डे 3,
डे 4 ऐसे लिखोगे, समझ गए हो कैसे बनाना है फ्लो चार्ट। डे 1 के आगे लिखना है, फिर एक और आ जाएगा डे 2, उसके नीचे एक ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे, फिर डे 3 पे क्या करोगे, फिर डे 4 पे क्या करोगे, ऐसे ऐसे लिखते जाना। हम लोगों ने क्यों नहीं करा है, हम लोगों ने जगह खाली छोड़ी है हम आपको समझाने के लिए। तो ऐसे डे 2 डे 3 डे 4 करते जाऊंगा, तो आप कुछ और नहीं करना, आपको उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे क्या करते जाना है, लिखते जाना है। अब हम लोगों ने डे 1 पे, मैं पूरा आपको करीब 21 दिन का फ्लो चार्ट दे रहा हूं कि अगले 21 दिन आपको करना क्या रहता है मेटाइट अकाउंट पे। अब आप लोगों ने क्या करा, डे 1 पे आपने एक कैंपेन लॉन्च करा जिसका नाम था RPP-C1। RPP-C1 कैसे लॉन्च होगा ये अभी अपन ने जान लिया है। जाना है कि नहीं जाना है, क्या जाना है, एक स्ट्रक्चर था कैंपेन। बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग का पूछ रहे हैं, अगर आप लोगों ने वन टाइम ऑफर लिया था, विच मीन्स आपने 499 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करे थे, तो आपको 48 आवर बाद रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। ठीक है, 48 आवर्स के पहले पहले, बाद नहीं, मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर। हम लोगों ने क्या करा, RPP-C1 को लॉन्च करा। अब C1 क्या कैंपेन है, हमने वही समझा था, एक कैंपेन रहेगा, कैंपेन के अंदर कितने एडसेट्स रहेंगे, 5 एडसेट्स रहेंगे, हर एडसेट में कितनी टारगेटिंग रहेगी, 3 यूनिक टारगेटिंग रहेगी, टोटल 15 टारगेटिंग चाहिए। हर एडसेट के अंदर 3 एड्स रहेंगे विद डिफरेंट हुक्स। सिंपल सी कहानी। बजट हमने लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया, 500 रुपये मिनिमम हो अगर लीड वीड जनरेशन कर रहे हो। अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट है, जैसे 700 रुपये का प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे, 1.5x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1400 रुपीज़ का हम लोग बजट एलोकेट करेंगे। अगर 1400 रुपीज़ बजट नहीं है तो क्या करेंगे, जो भी आपका हो बट 500 से ज़्यादा हो। सिंपल सी कहानी। कोई भी कंफ्यूजन इसमें, सब क्लियर है, आगे बढ़ें। बड़ा बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं अभी, कुछ भी अपन लोगों ने दिमाग से ऊपर जाने वाली बात ही नहीं करी। अब आते हैं डे 2 पे। डे 2 पे RPP-C2 लॉन्च किया जाएगा। अब C2 क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। C2 कुछ अलग नहीं कह रहा, C2 की सेम कहानी है। C2 कह रहा है कि मेरा भी एक कैंपेन बनाओ। C2 कह रहा है मेरे भी 5 एडसेट्स रखिए। बट C2 ये कह रहा है, सिंपल सी कहानी, जो आप 1 to 15 जो है टारगेटिंग यूज कर चुके हो, ये मेरे साथ यूज नहीं करो। ये अब मेरे लिए आप 16 to 30 टारगेटिंग नहीं ढूंढ के लाओ। जो T1 से T15 है उनको हम लोग क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। सो यहां पे जो ये टारगेटिंग है, कौन सी वाली दोस्त, ये 15 टारगेटिंग, अब इसको क्या किया जाएगा, यूज नहीं किया जाएगा। ये किस में यूज किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ, अभी इसको यूज नहीं करेंगे अपन, ये C1 में यूज हो चुकी है, अब रिपीटेशन नहीं आएगा, अब यूज होंगी अलग 15। तो हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग कितने वो चाहिए, हम लोगों को हमने कर लिया कि अब हमें, इसमें मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये लिखते जाना, ये तो मैंने जैसे बोल दिया अब मिट गया, आपको ध्यान नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं T1 से T15 तक चाहिए फॉर कैंपेन C1। बड़ा सिंपल सा, ये नोट डाउन कर लिया अपन ने, स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपन बना चुके हैं, टारगेटिंग कैसे ढूंढना है ऑलरेडी सीख चुके हैं, एड्स कैसे करने हैं वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। डे 2 पे RPP-C2 लॉन्च होगा, सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है, सेम है बाकी सब, इंटरेस्ट जो है वो T15 तक यूज नहीं किए जाएंगे, कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। T16 to T30 हम लोग नए कैंपेन ढूंढेंगे, एड्स सेम यूज कर लेंगे जो उसमें यूज हुए थे 3। बजट जो रहेगा वो सेम रहेगा, 1.5x या फिर जो भी आप पहले रख रहे थे, अगर 500 रखा है तो इसका भी 500 रहेगा, ये होगा। अब डे 2 पे एक और चीज हो रही होगी, डे 2 पे एक और चीज ये हो रही होगी, क्योंकि 24 आवर्स हो चुके हैं, 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो 24 आवर्स के बाद ये हो रहा होगा कि जो आपका RPP-C1 नामक है, उसके, उसमें कितने एडसेट्स थे, 5 एडसेट्स थे, उसमें से उसके 3 से 4 एडसेट्स ने परफॉर्मेंस दी होगी, उसके 3 4 ने परफॉर्मेंस दी होगी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ देखना है। तो इसमें लिख रहा हूं मैं NC मतलब नो चेंजेस। अब इसका मैं आपको दिखाता हूं कैसे, थोड़ा सा मुझे कैंपेन ढूंढना पड़ेगा। दूसरे अकाउंट में वो रुको, अब ये देखो दूसरा अकाउंट दिखा रहा हूँ, जस्ट एड स्पेंड देखो इसका,
इसमें भी 13,84,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्पेंड करा है। वो दूसरा ऐड अकाउंट था, उसमें भी 13,84,000 रुपीज़ था, बट इसमें आप देखोगे परचेजेस थोड़ी बिल्कुल ही अलग है। और आरपीपी नाम के देख रहे हो, Z1 बहुत सारी चीज़ें जिसने परफॉर्म करा है, तो अभी समझाऊंगा पूरा, हम बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे होंगे। तो मैं अभी चलता हूँ। अब देखोगे आप 20 तारीख को एक RPP C1 कैंपेन को देखो सिर्फ अभी। RPP C1 दिख रहा है। 20 नवंबर को हमने कुछ भी एड स्पेंड करा है क्या इसमें? नहीं करा है। अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। अब जस्ट हमने लॉन्च करा 21 का, पूरे 24 आवर्स में क्या हुआ है, सिर्फ मैं RPP C1 सिलेक्ट करूंगा और हम लोग इस पे जाएंगे। कितने एडसेट दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। सेम यूज करा गया। अगर मैं जैसे ये वन को खोल दूंगा, मैं वन के अंदर आपको क्या दिखाऊं, मान लेते हैं मैं आपको टारगेटिंग दिखाता हूँ। कितनी टारगेटिंग यूज हुई है, इंटरेस्ट कितने यूज हुए हैं? 3 यूज हुए हैं। सेम स्ट्रक्चर है। अब इसने क्या करा है, 24 घंटे हुए, 20 तारीख को लॉन्च करा था, 24 घंटे में क्या हुआ है, 3 से 4 एडसेट्स ने परफॉर्मेंस दी है। ऐसा ही हुआ है? यस एंड नो? दिख रहा है। अब आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। तो अब हमने क्या करा है, डे 2 पे चेंज क्या करा है, कुछ नया क्या करा है, उसको अपन लाल पेन से अपन कर लेते हैं। जब भी हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं अपन लाल पेन समझते हैं उसको। तो हम लोगों ने क्या करा, हमने RPP C2 को लॉन्च करा है भाई। और जो 9 चेंजेस है, सिर्फ हमने देखा क्या है, हमने ये देखा है कि 3 से 4 एडसेट्स ने परफॉर्मेंस दी है। अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो C2 अभी अपन ने लॉन्च करा है, इसको भी 24 घंटे हो चुके होंगे? क्या इसको भी 24 घंटे हो चुके होंगे? तो क्या इसने भी परफॉर्मेंस दी होगी क्या? 24 घंटे बाद परफॉर्मेंस देता है, हमें तो यही बोला गया है। तो हम लोगों ने करा 22 तारीख, और 22 तारीख को एक C2 नामक कैंपेन है। ये देखो C2 दिख रहा है। अब इसमें 5 अलग अलग एडसेट्स हैं। इसमें थोड़ा सा अलग हुआ कि इसके दो ने ही परफॉर्मेंस दी। तो क्या हम बंद करेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। वापस से आते हैं। अब हमारा डे 3 पे, लाल पेन से लिख रहा हूं जो चेंजेस करने हैं, डे 3 पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि अब 48 आवर्स हो चुके हैं। क्योंकि 48 आवर्स हो चुके हैं किसको? C1 को। C2 को तो अभी 24 घंटे ही हुए हैं, है ना? क्योंकि 48 आवर्स हो चुके हैं, तो हमारे जितने भी एनपी, एनपी बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एडसेट्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है, ये एडसेट्स है। जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एडसेट्स हैं, मतलब जिन लोगों ने टोटल 24 घंटों में रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, उनको हम लोग बंद करेंगे। क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा RPP C1 है, यस एंड नो? दिख रहा है RPP C1? अब हमारा 21 तारीख को पहला दिन था, 24 घंटे हुए। 22 तारीख को थोड़ा अलग दिन था। तो अब बहुत सारे लोग 22 तारीख के रिजल्ट देख के रिजल्ट मतलब एक्शन लेते हैं। हमें ये नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल 24 घंटे लेंगे, 21 मतलब टोटल 48 आवर्स लेंगे, 21 और 22 दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके अपडेट पे जाएंगे, देन एडसेट पे जाएंगे। अब देखेंगे ये सब ने परफॉर्म करा है। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस पे हम लोग CPP पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें रिजल्ट चाहिए। CPP टाइम के साथ कंट्रोल हो जाएगा, तो हम लोग किसी पे भी ऑफ नहीं करेंगे। बट मान लेते हैं ये फोर्थ वाले ने एक भी रिजल्ट नहीं दिए होते और स्पेंडिंग हो गई होती, तो क्या किया जाता? ऑफ किया जाता। अभी आप ये ऑन ऑफ इसको नहीं देखो, ये ऑन ऑफ बाद में हुआ है ना? अभी अपन पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी आप अलग तरीके से समझो। अब क्यों अपन ने पहले 24 घंटे में क्यों नहीं बंद करा था, उसका आइडिया दिखाता हूं मैं आपको, आप समझना क्या हुआ। 21 तारीख को जब हमने लॉन्च करा, पहले 24 घंटे में क्या फोर्थ नंबर ने परचेज दी? दी क्या? नहीं दी। फिर अगर हम 22 तारीख को देखें, नेक्स्ट 24 आवर, क्या फोर्थ ने परचेज दे दी? यस। तो अगर हम 24 घंटे में डिसीजन ले लेते तो क्या गलती हो जाती? यस। अब 48 आवर्स में CPP जब हाई है, अगर हम 48 आवर्स में देख रहे हैं, अभी अपन रिजल्ट्स की बात करें, कॉस्ट पर परचेस अपन हटा देते हैं। कॉस्ट पर परचेस तो इसका ज्यादा है, 1200 कुछ रुपए, बाकी सबका 300 है। तो अगर अपन इसको बंद कर देते हैं, तो पता है क्या होता? आगे की कहानी देखते हैं। फोर्थ नंबर पे ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर ने 13 परचेजेस दिए, 450 रुपए के रिजल्ट पे आ गया, तो कॉस्ट पर परचेस कंट्रोल आ सकता है। अभी हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, और अगर हमने ऑफ कर दिया होता तो क्या हमने 13 परचेज लूज कर दी होती? यस। ठीक है। तो अब देखेंगे तो सबकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर बराबर है। ये दो हमारे बहुत अच्छे निकल के आ गए। अभी इसका क्या करना है वो अपन बाद में समझेंगे।
तो जो भी चीज बता रहा हूं ऑलरेडी प्रैक्टिकल है, ऑलरेडी प्रूवन है। ये एक ऐड अकाउंट है, जेमिस्ट नाम का दिख रहा होगा आपको। अब मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखा रहा हूं। हमारे पूरे एजेंसी में हम लोग आरपीपी आरपीपी बढ़िया लॉन्च करते हैं। ये देख रहे होगे आरपीपी, है ना, फुल आरपीपी एस्ट्रोलॉजी। अगर मैं आपको टोटल भी कैंपेन भी दिखाऊं ना, मैक्सिमम, और उसको कर दूं, खैर डेटा बहुत ज़्यादा है इसमें, हम लोग 46 लाख रुपीज़ तो इस पे स्पेंड कर चुके हैं। तो जो नेक्स्ट जिस पे हमने 87,000 स्पेंड करे वो कौन सा है? आरपीपी है। ऐसे बहुत सारे आरपीपी आरपीपी के कैंपेन लगे हुए हैं। तो हर एक चीज़ जो हम लोग बता रहे हैं ऑलरेडी हम लोग टेस्ट कर चुके हैं। कोई भी आपको सिर्फ घुमाने घुमाने की बातचीत नहीं चल रही, तो एक्चुअली आपके लिए काम करेगी, है ना। अब आगे चलते हैं। वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ी इधर उधर की कहानी होगी तो मिसमैच हो गया होगा। डे वन पे क्या हुआ? डे वन पे C1 लॉन्च हुआ, कुछ नहीं करा। डे टू पे दो चीजें हुई, C2 लॉन्च कर दिया, एक और नया कैंपेन, और C1 के हम लोगों ने रिजल्ट्स चेक करे कि भैया आ गए कि नहीं आ गए, जो कि आ ही गए। अब डे थ्री पे दो चीज अगेन। एक तो हम लोगों ने C1 के जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एड सेट्स थे उनको ऑफ कर दिया। और ग्रीन कलर में क्या देखेंगे अपन? आरपीपी C2 का क्या हो गया? 24 घंटे हो गए। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, एनसी नो चेंजेस, बट हम सिर्फ देख रहे हैं। इसके भी 3 से 4 एडसेट्स ने परफॉर्मेंस दे दी। अब डे 4 पे गए। अब डे 4 पे क्या हुआ है? क्योंकि C2 को कितने टाइम हो गया? 48 आवर्स हो गए। 48 आवर्स बाद क्या करना है? ऑफ करना है। किसको? नॉन परफॉर्मिंग एडसेट्स को। C1 में कोई भी चेंजेस किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। 4 दिन की कहानी सेम है, मतलब 4 दिन तक कहानी समझ चुके हैं हम लोग। क्लियर है? एक बार जितने भी कैमरा ऑन है जिन लोगों का, थम्स अप थम्स डाउन। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ऊपर से नीचे देखूंगा, थोड़ी देर बनाए रखिएगा। क्या फोमो फैक्टर? अभी तक तो बड़ा बेसिक बेसिक चीज हुई। क्या हुआ अभी तक? बड़ी बेसिक बेसिक चीज हुई। अब जिसका भी बजट, यहां पे सुन लीजिएगा अच्छे से, बार बार प्लीज रिपीट नहीं करवाइएगा। अब जिसका भी बजट 30,000 रुपीज है पर मंथ, आप लोग इसी तरीके से यही चीज करो। ऐसे ही C1 जैसे C2 लॉन्च करा, ऐसे ही C3 भी लॉन्च कर दो, C4 भी लॉन्च कर दो। और अलग अलग इंटरेस्ट आते जाएंगे। 1 से 30 टेस्ट करे थे अभी, फिर 60 टेस्ट हो जाएंगे, फिर 90 टेस्ट हो जाएंगे, जब जब आपको बजट बढ़ाना है। वैसे तो आपका काम इसी में हो गया। अब 30,000 से ज्यादा बजट वाले हैं, सिर्फ उनका है। अगर इसके आगे की कहानी समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ लिखते जाइएगा, फोमो फील नहीं करिएगा। लेट्स गो। डे 5 पे हम लोग C1 एंड C2 का बच्चा पैदा करवाएंगे। कैसे होता है आइए। अब हमें क्या करना है? वापस से अकाउंट पे जाना है। देखो कैसे होगा। आरपीपी C1 C2 को सिलेक्ट करेंगे, लिखते जाइएगा। ये प्रोसेस मैं रिपीट नहीं करूंगा, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होनी है, 5 बार रिपीट होनी है आगे अगले 21 दिन में। कितनी बार? 5 बार। तो ये प्रोसेस मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूं। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। C1 एंड C2 के टॉप 5 एडसेट्स, मतलब होगा कि C1 में से कोई होंगे कि 3 एडसेट बहुत अच्छा परफॉर्म करें, कम कॉस्ट ऑफ परचेज पे रिजल्ट लेके आए। C2 के होंगे कि 2 एडसेट बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके 3 लेके और इसके 2 लेके। क्यों 3 और 2 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर एक कैंपेन में कितने एडसेट होंगे? 5 ही होंगे। तो हम लोग क्या लॉन्च कर रहे हैं, इन इस 3 या इस 2 को मिला के। हो सकता है पांचों के पांचों आरपीपी 1 के ही हों, C1 के ही हों, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है C2 इंक्लूड की जाए। टॉप 5 देखने हम लोगों को, तो हम दोनों को देख के, क्योंकि सबको समय हो चुका है अच्छा खासा, सबकी कैंपेन्स की लर्निंग हो चुकी है, इनके टॉप 5 एडसेट्स को लेके हम लोग एक नया कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसका नाम दिया जाएगा RPPP1। तो अब यहां पे इसको प्रैक्टिकली करके सिखा रहा हूं आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को कंबाइन करना नहीं आता होगा, डुप्लीकेट करना नहीं आता होगा, तो ये प्रैक्टिकल एक बार बताऊंगा।
तो प्लीज अच्छे से एक एक स्टेप जो आपको समझ में आए सब चीज लिख लीजिएगा। हम लोगों ने क्या करा, C1 आपके सामने है, C2 आपके सामने है, दो थे। हम लोगों को ये सर्च एंड फिल्टर बारे, हम लोगों ने सबसे पहले दोनों के आगे टिक मार्क लगाया, सिर्फ इन दोनों के आगे। ऊपर गए सर्च एंड फिल्टर बटन पे, और यहाँ पे हमने कर दिया फिल्टर बाय रो सिलेक्शन। तो इससे क्या हुआ, कहानी हमारे सब चले गए, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस चली गई। आपके अकाउंट में बहुत सारी होंगी, अगर नए हैं तो एक ही दिख रहा होगा, ये स्टेप मिस कर सकते हैं, अपन हटा सकते हैं। अब हम लोगों ने किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, हम लोग 48 आवर्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। तो 21, 22, 23, 24, 4 दिन के बेसिस पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं। तो हमने अपडेट करा। अब दोनों के गए हम लोग एट सेट लेवल पे। अब यहां पे हम लोगों ने क्या करा, हमने रिजल्ट वाला बटन है, ये जो रिजल्ट दिख रहा है इस पे एक बार दबाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर से जम गए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम। एक और बार दबाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है, कम से ज्यादा। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर पे करा। अब हम लोगों ने डिसेंडिंग कर दिया तो सबसे 5 परफॉर्मिंग आने लग गए, टॉप 5 आने लग गए। तो हमने सिलेक्ट करना चालू करा, 1, 2, 3, कितने सिलेक्ट करने, 5, 4 एंड 5। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब इन बेसिस इसको ये ध्यान रखना, 4 घंटे जो 4 दिन हैं उनको करना है कंबाइन। पता चले यस्टरडे के रिजल्ट देख के कंबाइन कर रहे हो, कि सिर्फ कहे कि 24 को क्या आया उसके हिसाब से बताओ। तो 24 के हिसाब से कहानी चेंज हो गई। जो अपन ने 5 सिलेक्ट करे थे, देखो कहाँ ऊपर नीचे पहुंच गए, ये नए लोगों की एंट्री हो गई। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंगे। अब इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा एडवांस चीज है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए राइटिंग में 8 परचेजेस आई हैं और कॉस्ट पर परचेज मानते हैं 292 नहीं है, यह है 392, जस्ट एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। और वहीं पे एक 2 नामक है जिसकी 6 परचेजेस आई हैं और इसका कॉस्ट पर परचेज आ रहा है 250। तो हम लोग कॉस्ट पर परचेज को दिमाग में रखते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है सेल्स में, तो फिर हम लोग इसको स्किप करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट पर एक्विजिशन ज्यादा है और वहीं पे थोड़ा बहुत रिजल्ट का कम हो बट कॉस्ट पर परचेज कम हो, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 को सिलेक्ट कर लेंगे उस केस में। ठीक है, बड़ा बेसिक सा था, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया। क्या होने वाला है, हम लोगों ने राइटिंग पे क्लिक करा, 5 सिलेक्ट कर लिए जो भी थे, हमारा सेंस जो बैठा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी कर नहीं रहे। कुछ लोगों के लिए एडवांस चीज हो जाएगी बट कुछ भी अपन कर नहीं रहे, बस क्लिक्स क्लिक्स कर रहा हूँ मैं। तो मैंने जब 5 एड सेट सिलेक्ट कर लिए, क्या सिलेक्ट कर लिए, 5 एड सेट्स, अभी मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करे। मैंने ये डुप्लीकेट करके बटन आ रहा है, डुप्लीकेट बटन है, इस पर मैंने क्लिक करा। अब इसमें 2 ऑप्शन आ गए, तो मैं इस तरह करना है डुप्लीकेट विथ करंट सेटिंग्स। ऊपर वाले पे ये एडजस्टमेंट और ये सब आएगा, उसको हटाया, डुप्लीकेट विथ करंट सेटिंग्स। हमने कंटिन्यू करा। अब जैसे ही कंटिन्यू करते हैं एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, बड़ी दिक्कत अभी आगे आएगी, अभी नहीं हुई। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, ओरिजिनल कैंपेन, एग्जिस्टिंग कैंपेन। बट हम लोगों को क्या करना है, नया कैंपेन बनाना है, RPP P1 न्यू कैंपेन है। क्या वो एग्जिस्टिंग है, नहीं, हम लोग न्यू कैंपेन बना रहे हैं। तो हम लोग ने क्लिक करा न्यू कैंपेन, इसका नाम क्या देंगे, RPP P1। अब यहाँ पे दिक्कत स्टार्ट होती है, जैसे ही हम लोग डुप्लीकेट बटन करते हैं, ये पूरा का पूरा जो नया कैंपेन बन रहा है वो ABO पे शिफ्ट हो जाता है, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन पे शिफ्ट हो जाता है। अब आप क्या देखोगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, बजट का गोल कहाँ पे आ रहा है, एडसेट लेवल पे आ रहा है ना। अब CBO को अपन को ऑन करना पड़ेगा, तो अपन RPP P1 पे जाएंगे, कैंपेन लेवल पे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, और ये एडवांटेज कैंपेन बजट है, क्या है, एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे वापस से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा जाएगा, यहाँ पे जो C1 का बजट था और जो C2 का बजट था दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। तो सपोज C1 का बजट भी 1500 रुपये था और C2 का भी बजट 1500 रुपये था, क्योंकि जो C1 का रहेगा वही C2 का रहेगा। तो C1 प्लस C2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बजट, 3000 रुपीज़ हो जाएगा। और इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन तारीख सिलेक्ट कर लेना, तारीख सिलेक्ट करनी आती होगी इतना मेरे को लग रहा है, कि हर रात 12 बजे से ही ऑन करना है, बीच दिन से कभी भी हम लोग एड्स नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत बेसिक नहीं बता रहा हूँ मैं, कि आपको उस टाइप की ऑडियंस नहीं मिलती,
एड्स अलग से ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, घंटे कम बचते हैं, मेटा पूरा खर्च कर देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने 13 और ये 0 0 सिंपल सा करा। यहाँ पे कुछ भी कुछ एडवांस चीज़ नहीं कर पाए हम लोगों ने सिंपल सी चीज़ समझी भाई, कि हमने C1 जो लिया था और C2 लिया था, उनके जो टॉप 5 थे उनसे हम लोगों ने RPP P1 नया एक सूत्र, नया एक कैंपेन निकाला। क्लियर है? मज़ेदार है? ठीक है, मज़ा आ रहा है? एक बार चैट ऑन कर दीजिए। पे गए हैं और एडवांटेज कैंपेन बजट जो था इसको ऑन करके C1 एंड C2 का बजट कंबाइन कर दिया। क्यों कंबाइन करा? स्केलिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको। बजट इंक्रीज करना है ना, कि वहीं पे रहना है? बजट स्केलिंग करके ग्रो भी तो करना है अपन को, नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आनी है ना, तो बजट तो बढ़ाना पड़ेगा ना। यही तो वेबिनार का वो है। भाई एसी प्लीज़ अब चालू कर दो। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं रिवाइज करना सिखा दूंगा। अभी डे 7 तक पहुंच जाओ। हाँ जी यामिनी जी, उस पे भी काम करेगा, हाई टिकट पे भी। 3 हुक द वीडियो कितने हैं? 3। चैट्स ऑफ करते हैं, डे 7 के बाद एक बार मैं वापस रिवीजन लेके आऊंगा। आगे आते हैं। आइए आइए, ध्यान दीजिए, ये डुप्लीकेट पे इंटरेस्ट तो सेम हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट सेम है। अभी क्या करा है देखो, मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो। हुआ क्या, हम लोगों ने 30 इंटरेस्ट टेस्ट आउट करे। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए थोड़ी देर। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने 30 इंटरेस्ट टेस्ट करे। C1 में 15, C2 में 15। हम लोगों ने इसको भी अच्छी लर्निंग दी, C1 को भी, C2 को भी अच्छी लर्निंग दी। अब हुआ क्या कि हमें पता चल गया कि ये इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा चल रहा है और ये इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अब इन पे बजट बढ़ाना है और अच्छे वालों पे बजट बढ़ाना है। तो हमने क्या करा, आरपीपी के जितने C1 के जितने अच्छे थे और C2 के जितने अच्छे थे, टॉप 5 हमने उनको लिया और उनका बजट बढ़ा के नया कैंपेन लगा दिया। टारगेटिंग वही है, कैंपेन वही है, क्योंकि बजट बढ़ाया है। जब भी सी, देखो एक एक्सेप्शन, आप वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि टारगेटिंग डुप्लीकेट नहीं होनी है। जब भी C लेवल का कैंपेन लॉन्च हो रहा है वहां पे टारगेटिंग कभी कॉपी नहीं होगी। अब जो P लेवल, Z लेवल और A लेवल बताऊंगा उसमें तो वही डुप्लीकेट होगा ना, जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है उसको बढ़ाना भी तो है। ऐसा थोड़ी कि भाई तू तो बढ़िया, चल भग जा, बंद कर दिया, हमने खुश हो गए। उसको रिजल्ट दे रहा है, उसको पैसे तो और देने पड़ेंगे ना, कि और सेल्स आए। बड़ा सिंपल वो कर रहे हैं हम लोग। अब बहुत सारे लोग होंगे कि भैया ओपन टारगेटिंग क्या है, एडवांटेज प्लस क्या है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन लगाएं कि नहीं लगाए? सिंपल सी चीज़ है। मुझे एक आप बात बताना, जो आपका एड स्पेंड होता है, मतलब जो आप एड्स लगाते हो उसमें आप एड कॉपी लिखते हो? आप लोग के लैंडिंग पेज पे कुछ कॉपी लिखी हुई रहती है, ठीक है? अब आप मान लो परफ्यूम बेच रहे हो, तो आप परफ्यूम 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 से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे दोनों जगह। तो जब आप एड्स रन करेंगे तो मेटा को सपने थोड़ी आ रहे हैं, मेटा आपका एड कॉपी रीड करता है, मेटा आपका लैंडिंग पेज की कॉपी रीड करता है और उससे रिलेटेड ऑडियंस को दिखाएगा। तो जो परफ्यूम में इंटरेस्टेड होंगे, आप में से कितने लोग होंगे जिनको हाई नोट, वुडी स्मेल और ये सब पता नहीं होगा? लो नोट क्या होता है, किस किस बेसिस, मतलब परफ्यूम की साइकोलॉजी नहीं पता आपको, नहीं कर रहे हो आप उतने परफ्यूम में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको नहीं पता डियोर का सेवेज क्या है, इसका क्या है, अलग अलग चीज़ें बटी हुई हैं। डियोर का परफ्यूम अलग है, इसका अलग है, कब क्या पहनना है, डेटिंग के लिए परफ्यूम अलग है, ऑफिस के लिए अलग है। इतना ज़्यादा आप नहीं रिसर्च करते हो, तो आप एक तरीके से अलग हो गए ना। क्या हो गए? आपको बहुत ज़्यादा परफ्यूम में इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप बायर नहीं हो। बट क्या एक बंदा जो जिम जाता है वो परफ्यूम यूज़ करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जो एक बंदा ऑफिस जाता है वो परफ्यूम यूज करेगा या नहीं करेगा? परफ्यूम, डियो, जो भी अलग अलग इत्र वित्र सब एग्जाम्पल ले ले रहा हूं मैं, परफ्यूम एक सिंपल वर्ड ले रहा हूं, कंफ्यूज मत करो। तो हम लोग इंटरेस्ट नए नए यूज कर रहे हैं। तो अभी मेटा क्या कर रहा था, एक जगह चल रहा था जैसे घोड़ा चलता है। हमने इंटरेस्ट दिया, भाई यार तुम दे दो, इतने बड़े हो गए, तुम्हें एक वो चलाना नहीं आ रहा। ठीक है, अब इंटरेस्ट देते हैं, अलग 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 जगह दिखाते हैं। एक जैसे बच्चा रहता है ना, बच्चे को घुमाना पड़ता है। तो जो पिक्सल है, डेटा सेट है, वो बच्चा है, उसको बताना पड़ेगा भैया चेकआउट कैसे होता है, मतलब चेक इन कैसे होता है, होटल में जाते हैं तो साइन इन कैसे करना है, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो टिकट कहाँ से लेना है, लगेज कहाँ पे डालना है, बैग कहाँ पे डालना है, हर एक चीज़ सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्ट से वो होता है। आपके ग्राउंड या फिर ओपन टारगेटिंग एडवांटेज प्लस कैंपेन कभी भी स्केलेबल नहीं होते। आपके 2000 रुपीज़ के बजट पे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आप उसको सोचोगे 10,000 रुपये के बजट पे कर दो, नहीं चलते। चलते हैं क्या? टेस्ट कर चुके हो, परेशान हो, पता है। ओपन टारगेटिंग के एड्स लगाते हो,
3-4 दिन परफॉर्म करता है, 5वें दिन से परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। चलते हैं क्या लॉन्ग टर्म तक? नहीं चलते। परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग कैसे करना है, परफॉर्मेंस कैसे सुधारनी, वो बताया जा रहा है। तो इसलिए इंटरेस्ट पे मैं लेके आ रहा हूँ। आइए, और सिंपल सी चीज़, बहुत सारे लोग, आप लोग देखो ज्ञान लेके आए हो फ्री का, इंस्टाग्राम से लिया है आपने, यूट्यूब से लिया है, जहाँ पे बोलते हैं ओपन टारगेटिंग कर दो, एडवांटेज प्लस कर दो। मुझे आप सिंपल सी चीज़ बताओ, मेटा को जिस दिन लगता कि मेरी ओपन टारगेटिंग इतनी अच्छी है, तो मेटा टारगेटिंग का ऑप्शन ही हटा देना। आप में से अगर कोई 3 से 4 साल पुराना एड्स चलाता होगा जो मेटा एड्स में, उनको पता होगा कि कितनी सारी टारगेटिंग रिमूव हुई है जो बहुत अच्छी परफॉर्म करती थी। कम से कम 3 से 4 बार टारगेटिंग्स रिमूव करी है मेटा ने। तो मेटा अपना जो यूजर इंटरफेस है वो चाहता है सिंपल रहे। मेटा नहीं चाहता कि कॉम्प्लिकेट करे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो मेटा सबसे पहले हटाएगा जो चीज काम नहीं करती होगी। तो मेटा आपसे ज्यादा समझदार है, और जो फ्री का ज्ञान दे रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा समझदार है कि एडवांटेज। अब होता है ऐसा, मैं उनको भी नहीं गलत बोलूंगा, बट हर एक नीश का अलग है। किसी के लिए ओपन टारगेटिंग काम करेगी तो सबके लिए नहीं करेगी। उन्होंने एक कैंपेन चलाया उनके लिए। अब हम लोग 500 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ जब काम कराए, हम लोग हजारों कैंपेन्स लॉन्च कर चुके हैं। तो हम लोग बोलें कि ये ओपन टारगेटिंग ही काम करती, यही करता है, तो नहीं होता। हमने सब में टेस्ट कर रखा है, इसलिए हम उसका कंक्लूजन लेके आए हैं आपके पास। कोई एक ब्रांड चला के नहीं लेके आ रहे हैं। आगे आते हैं। आरपीपी 5 डे 5 तक हम लोग पहुंच चुके थे, कुछ भी नहीं करा है। C1 लॉन्च करा था, C2 लॉन्च करा था, उनमें ऑन ऑफ खेला, और C1 एंड C2 को कंबाइन करके P1 लॉन्च कर दिया है, बस दैट्स इट। अब क्या हुआ है डे 6 पे? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या कहता है? डे 5 पे C1 एंड C2 P1 ये दोनों चलेंगे। डे 5 पे जब अपन ने ये लॉन्च कर दिया है तो अपन को C1 एंड C2 को ऑफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना मैं बताऊंगा। चलते रहेंगे। और P1 का बजट क्या रहेगा? C1 प्लस C2 का बजट रहेगा। अब डे 6 पे क्या हुआ? क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे बाद क्या होता है? 3 से 4 एडसेट्स रिजल्ट देते हैं। तो जब उन्होंने रिजल्ट दिया, और जब डे 6 मतलब डे 7 पे आपके P1 को 48 आवर्स हो चुके हैं, क्योंकि कैंपेन की लर्निंग होती है, लर्निंग नाम की एक चीज होती है। अगर आप इंस्टेंटली बंद कर देते और आपका P1 भी नहीं चलता, और C1 C2 जो ऑलरेडी चल रहे हैं उसको भी बंद कर देते, तो ना आप घर के रहते ना घाट के रहते। तो हमने क्या करा, P1 को 48 आवर्स दे दिए। वो जब तक वार्म अप हो गया, जब तक आपके C1 एंड C2 ने आपको परफॉर्मेंस दी, आपकी सेल्स डाउन नहीं हुई। जब 48 आवर्स हो गए तो हमने C1 एंड C2 को ऑफ कर दिया। क्यों करा? अब यहां पे वापस से आते हैं। हम लोगों ने बिडिंग का समझा था, बिडिंग हो रही है, ऑक्शन लग रहा है। अब हो किस पे रही है? इंटरेस्ट बेसिस पे हो रही है। तो अगर एक इंटरेस्ट है, मान लो शूज, ठीक है। अब इस पे ही अगर मैं 5 कैंपेन लगा दूंगा तो मैं खुद ही बिड में लग गया हूं। मतलब पापा और बेटे दोनों एक ही घर में जानी प्रॉपर्टी, एक घर खरीद रहे हैं। पापा बोल रहे हैं 10 करोड़, बेटा बोल रहा है 11 करोड़, फिर पापा बोल रहे हैं 12 करोड़, फिर बेटा बोल रहा है 13 करोड़। तो बिड बढ़ती जा रही, तो कॉस्ट पर एक्विजिशन आप खुद बढ़ाओगे अपना। तो फिर आप बोलोगे पहले 2 दिन में क्यों नहीं कर लिया? अरे पहले इस सेटल तो होता P1। तो हमने इसलिए ऑफ करना है, हमें अपना कंपटीशन खुद नहीं बनना है कि हम खुद ही अपना बिडिंग बढ़ा दें, हम खुद ही अपना सीपीएम बढ़ा दें। बहुत सारे लोग यही करते हैं, एक टारगेटिंग मिलती है, उसके मल्टीपल कैंपेन लगाते जाते हैं। आप खुद की बिड बढ़ा लेते हो, और फिर कॉस्ट पर परचेस आपका इंक्रीज हो जाता है। कंपटीशन जो बाकी है वो खुद बन जा रहे हो, और एक दूसरे का जो कैंपेन है वो खुद ही लड़ाई कर रहा है। एक कह रहा है कि मेरा ऐड दिखा दो, एक कह रहा है मेरा ऐड दिखा दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अब आगे चलते हैं। डे 7 पे हम लोगों ने क्या करा, C1 एंड C2 को ऑफ कर दिया और सिर्फ P1 चल रहा है। अब मैं डे 1 से लेके डे 7 तक एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। जो जो पॉइंट एक्स्ट्रा हैं उनको नोट्स में आपके लिखते जाना। आप होपफुली आपने डे 1 डे 2 डे 3 डे 7 का पूरा फ्लो चार्ट बनाया हो। वापस से चलते हैं। अभी तक हमने ये सीख लिया था कि हमारा एक कैंपेन होना चाहिए, कैंपेन के अंदर 5 एडसेट्स होने चाहिए, और हर एडसेट के अंदर 3 डिफरेंट हुक्स के वीडियो एड्स हों। किसी के लिए वीडियो एड्स काम नहीं करते तो वो अपना कैटलॉग 3 अलग अलग टाइप के बना लीजिए, टॉप परफॉर्मिंग, ऑल कैटलॉग्स, या फिर कोई स्पेसिफिक नीश या कैटेगरी के। किसी के लिए इमेज काम करता है या क्राउजल काम करता है तो वो अपना बना लीजिए, बट मोस्टली वीडियो एड्स ही सबके काम करते हैं, तो मैं अभी वीडियो एड्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब सिंपल सा था। दूसरा हमने ये कहा रहा कि जब भी हम एक कैंपेन लॉन्च करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 15 टारगेटिंग्स लगाएंगे। 15 टारगेटिंग की जरूरत रहेगी। फिर 15 टारगेटिंग को हमने 3 3 सेट्स में बांटना सीख लिया। T1 से T3 कहाँ पे जाएगी? एडसेट 1 में जाएगी। T4 से T5 एडसेट 2 में जाएगी, एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। 15 को अपन ने 3 3 में बांटा था, 5 5 में बढ़ जाएगी। एक हमने ये समझा था कोई भी डुप्लीकेसी नहीं करनी है हम लोगों को।
कोई भी टारगेटिंग वापस से रिपीट नहीं करनी है। आगे चले हम लोगों ने सेम स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हमने एक C1 नामक कैंपेन लॉन्च करा। एक कैंपेन था 5 एडसेट से 15 टारगेटिंग का यूज करा, लॉन्च कर दिया। डे 2 पे दो चीजें हुई। दो चीजें क्या हुई, एक तो हमने एक और कैंपेन लॉन्च करा C2, जिसमें 15 अलग टारगेटिंग यूज करी। जो 15 टारगेटिंग यूज कर चुके थे उनको यूज नहीं करा, 16 to 30 यूज करी। सो सपोज T1 to T15 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, देन T16 to T30 हमने C2 में यूज करी और लॉन्च कर दिया कैंपेन, दैट्स इट। अब हमारे आरपीपी C1 को 24 आवर्स हो चुके थे, तो हमने कहा कि हमारे रिजल्ट्स आएंगे तो हमने सिर्फ देखना है 3 से 4 एडसेट्स ने परफॉर्मेंस दी है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया। आगे बढ़े डे 3 पे। तो डे 3 पे दो चीजें हुई अगेन। एक तो C1 के जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एडसेट्स थे उनको ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि 48 आवर्स हो चुके थे, बहुत ज्यादा लर्निंग मिल चुकी थी, जितना अपन कुछ करना था हमने ऑफ कर दिया। और एक और आरपीपी C2 को वापस क्या हुआ, 24 घंटे हो गए, तो हमने क्या करा यार, हमने उसको भी देखा, कोई चेंजेस नहीं करे, सिर्फ देखा कि 3 से 4 एडसेट्स ने परफॉर्मेंस दी है। डे 4 पे गए। डे 4 पे सिंपल सी चीज निकल के आई, C1 में कोई भी चेंजेस नहीं करा। C2 को 48 आवर्स हो चुके थे, C2 को 48 आवर्स हो चुके थे, तो हमने जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एनपी मतलब नॉन परफॉर्मिंग एडसेट्स है उनको ऑफ कर दिया। कुछ भी नहीं करा, सिंपल कहानी थी। अब इसके आगे किसको दिक्कत आएगी, जिसने बहुत ज्यादा मेटाइट्स पे काम नहीं करा है। एंड मैं अगेन, अभी भी आप लैंडिंग पेज पे जाओगे, लैंडिंग पेज पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, हेडर ही है, सबसे ऊपर ही लिखा है नॉट फॉर बिगनर्स। ये वेबिनार बिगनर्स के लिए नहीं है ना। मैंने आपको वेबिनार के एड्स भी देखे होंगे, तब भी मैंने आपको बोला था बिगनर्स अगर हैं आप तो नहीं है। तो आपको यहां तक आ जानी चाहिए। अब इसके आगे जो है, अगर 30,000 तक का बजट है, ठीक है, यहां तक आप C1 C2 लॉन्च कर लो, इसको टेस्ट आउट करो, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसे ही C3 C4 भी लॉन्च कर लेना। अब इसके आगे किसके लिए बता रहा हूं, जिनका बजट लाखों में है, 1 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, 3 लाख रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, उनके लिए है ये चीज। तो उनके लिए हम लोग क्या करना है, उनके लिए सिंपल सी चीज है। अब हम आए डे 5 पे। यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत सारे लोग हैंड रेस कर दे रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं। भैया फोमो फील नहीं करिए प्लीज, है ना। इसके आगे वाला मतलब डे 5 पे जब जा रहे हैं, तो आपको इनके समझ में नहीं आ रहा है तो फोमो फील नहीं करना है कि भूल रहे हैं। आप लिखिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन आपका बजट इस स्टेज पे पहुंचेगा, आप लोगों को खुद ब खुद याद आ जाएगी। फिर हमने क्या करा, डे 5 पे C1 एंड C2 को कंबाइन करा। कैसे करा वो एक बार मैंने प्रैक्टिकली आपको करके सिखाया। टॉप 5 एडसेट्स को हमने एक नए कैंपेन नामक आरपीपी P1 में लॉन्च कर दिया। ये दो कंडीशन लगी कि हमने C1 एंड C2 को ऑफ नहीं करना है, और C1 और C2 का जो बजट था दोनों को प्लस करके हमारा P1 का बजट रहेगा। क्यों रहेगा भैया, स्केलिंग कर रहे हैं, बजट बढ़ाना है, परचेजेस बढ़ानी है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स बढ़ाने हैं। आगे गए डे 6 पे, एक P1 नामक कैंपेन जो चल रहा था, क्योंकि उसको 24 आवर्स हो गए थे, तो क्या होगा, 3 से 4 एडसेट्स रिजल्ट देगा। वही चीज चल रही है रिपीटेटिव, जो डे 1 डे 2 पे हुआ है वही चीज हो रही है। कुछ भी एडवांस हम लोग ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, बस अच्छे से समझना है, अच्छे से लिखना है। डे 7 पे क्योंकि 48 आवर्स हो चुके हैं, C1 एंड C2 को हमने ऑफ कर दिया, क्योंकि P1 हमारा स्टेबल हो गया। सिंपल सी कहानी थी, डे 1 से डे 7 क्लियर हो गया, कुछ भी हम लोगों ने दिक्कत नहीं रही। अब यही प्रोसेस हम लोगों को रिपीट करनी है डे 8 से डे 14 तक। अब इसमें चेंजेस क्या है थोड़ा सा समझेंगे। थोड़े से चेंजेस हैं, ध्यान से लिखिएगा। हम लोग अभी तक C1 एंड C2 लॉन्च करा था, जिससे हम लोगों को P1 मिला था। अब यहां पे हम लोग C3 एंड C4 लॉन्च करेंगे। कब? डे 8 से डे 14 तक। डे 8 से डे 14 तक हम लोग C3 एंड C4 लॉन्च करेंगे, जिससे 14th डे पे हम लोगों को क्या मिलेगा, P2। सिमिलर कहानी है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बट दो चेंजेस होंगे। दो चेंजेस क्या हैं, C3 के लिए टारगेटिंग कौन सी यूज होगी, 31 से 45 वाली, सिंपल है, पहले ही भी समझ चुके हैं। C4 के लिए कौन सी टारगेटिंग यूज होगी, 46 टू 60 वाली, समझ चुके हैं, कोई भी दिक्कत वाली चीज है ही नहीं। इन दोनों से हम लोगों को कंबाइन करके जो अभी अपन ने कॉम्बिनेशन सीखा, उससे क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। सिंपल सी कहानी है। और ये जो यहां से लेके डे 14 तक हमारा P1 चल रहा होगा, रनिंग में होगा, ऑफ नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ी सी एडवांस चीज, अगर वो अच्छे रिजल्ट्स परफॉर्म कर रहा है, इसको इग्नोर कर देना जिसको समझ में नहीं आए, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वेबिनार का पार्ट नहीं है। आप 10 से 15% का बजट हर 48 आवर बाद, हर 24 घंटे बाद नहीं, हर 48 आवर्स बाद बढ़ा सकते हो, अगर आपको बढ़ाना हो तो।
अगर आपको स्केल करना हो, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, आपको चाहिए और रिजल्ट चाहिए, तो आपने इसका उसी कैंपेन का कोई चेंजेस नहीं करने हैं, उसी कैंपेन का 10% 15% अपन बजट बढ़ा सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता रहे। अब यहाँ पे हम लोग आए, डे 14 तक हम लोग एक तरह से कहानी समझ चुके हैं। फ्लो चार्ट बना लीजिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? सब लोग आपका अंगूठा दिखा दीजिए। ठीक है, लेट्स गो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे की थोड़े एडवांस चीज पे चलते हैं। अब ये जो था, ये था लाख रुपए वालों के लिए। अब इसके आगे की कहानी वापस कॉम्प्लिकेट हो रही है। इसके आगे की कहानी वापस कॉम्प्लिकेट हो रही है। तो यहाँ पे जिसका बजट 1 लाख तक है, वो यहीं पे आप इंजॉय करिए, यही यही प्रोसेस को बार बार रिपीट करिए। अब इसके आगे जो बताया जाएगा तो फोमो फील करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आगे भी कुछ नहीं करने वाले, ये चीज रिपीटेटिव हो रही है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। आगे बढ़े। डे 15 को अपन ने रेस्ट डे रखा, कोई भी चेंजेस नहीं करे, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, P1 P2 को कर दिया, अब अच्छी खासी लर्निंग के लिए टाइम दिया अपन ने। ये क्यों कर रहे हैं अपन? अपन इसके लिए लर्निंग के लिए टाइम दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डे 16 पे बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना। डे 16 पे P1 कैंपेन चली रहा था, कहाँ से? डे 1 टू डे 7 वाली साइकिल से, C1 एंड C2 से जो निकला था। P2 चल रहा था वो कहाँ से? डे 8 से डे 14 वाली साइकिल से, कहाँ से निकला था? C3 एंड C4 से। अब P1 एंड P2 के टॉप 5 एडसेट्स, जैसे C1 एंड C2 से निकाले थे, ऐसे अब हम P1 एंड P2 से निकालेंगे। और क्या बनाएंगे? एक नया कैंपेन जिसका नाम रहेगा RPPZ1। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्या हो गया है? होस्ट हट गए तुम? 2 मिनट दोस्तों। हम लोग बहुत सारे लोगों की टीम बनाते जा रहे हैं। हम लोग आज 600 लोग बैठे हुए हैं। अब 600 के 600 धुरंधर थोड़ी हैं। कुछ 60 लोग निकल के आएंगे जो मैसिव होंगे, जो बढ़ पा रहे होंगे। जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि जिप्रे, जिप्रे सही नाम ले रहा हूँ मैं आपका, यही प्रोनाउंस रहता है नहीं? ऋषिकेश, ऋषिकेश नाम लेता हूँ मैं। सो मान लेते हैं हम लोग ऋषिकेश, यश, रुचिता, यामिनी, नेहा, वन प्लस और मैं, हम लोग एक टीम में हैं। ठीक है। अब मैं और ऋषिकेश जो है बड़े आलसी लोग हैं, हम लोग बैठे रहते हैं। यश को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मैं, यश और ऋषिकेश बड़े कामचोर लोग हैं। हम लोग बैठते हैं और हम लोग गप्पे लड़ाते हैं। बोलने के लिए हम एक टीम में हैं, हमें कुछ भी काम करना रहता है, सफाई वफाई का मान लेते हैं। हम लोग बैठते हैं, सफाई का नहीं करते, कुछ और करते हैं काम अपन, कुछ भी एड्स लगाते हैं, एड्स बनाते हैं। बट रुचिता, यामिनी और नेहा ये बढ़िया काम करते हैं। और हम लोगों का टीम की सैलरी 60,000 रुपये, 6 लोग हैं हम लोग टीम में। हम लोगों को 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि पहले ग्रुप में हम लोगों ने, बहुत सारे लोग थे, 6 लोग थे, तो पहले ग्रुप में हमने निकाल दिया आर्यन को। आर्यन काम नहीं करता, बैठा रहता है। तो फिर वो क्या हुआ, C1 एंड C2 जो हुए थे उसमें से हमने निकाल दिया। तो कितने लोग बचे? 5। तो अभी 5 टीम हो गई, 5 ही हो गई। फिर अब हमने वापस से करा, तो वापस से क्या निकल के आया कि यार यश को भी निकाल देते हैं। तो यश निकल गया। तो कॉस्टिंग तो कम होते गई। 60,000 से पहले कहाँ पे आई? 50,000 पे आई। 50,000 से अब 40,000 पे आ गई। नेक्स्ट राउंड पे ऋषिकेश को भी निकाल दिया। अब कितने बचे? 30,000। अब ये 3 काम तो करते थे, बट इनमें से कोई एक दो होंगे वो कुछ ज्यादा काम करते होंगे, और कोई एक दो होंगे थोड़ा कम काम करते होंगे। काम सब कर रहे हैं, हम 3 तो अभी बिल्कुल ही वैसे थे, गंदे इंसान, बिल्कुल ही नहीं काम कर रहे, गप्पे लड़ा रहे हैं बिल्कुल। ये तीनों काम करते थे, बट सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग है। तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग टीम बना रहे हैं सबसे पहले। टीम क्यों बना रहे हैं? अगर सिंगल सिंगल बंदे पे टेस्टिंग करेंगे तो पैसा वेस्ट होगा, कुछ तो आउटपुट निकल के आए। तो हम टीम पे पैसा लगा रहे हैं, और टीम से जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको निकालते जा रहे हैं, जिससे कॉस्टिंग कम होती जा रही है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, बड़ा सिंपल फ्रेमवर्क है। कुछ भी दिमाग वाला अपन है ही नहीं, मतलब दिमाग की तो चीज़ है, बट है, अच्छा है, बेसिक है, बेसिक नहीं है, एडवांस है, इजी है, सही शब्द रहेगा, इजी है।
अब आगे बढ़ते हैं। तो अब P1 एंड P2 से टॉप 5 जब अपन सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप दूसरी कहानी नहीं समझ रहे हो। दूसरी